नमस्कार, सिटी बिग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेश और हम लेकर आए हैं आपके लिए हिसार शहर की हर वो खबर जिसका सरोकार है हम सबसे। तो आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। हिसार शहर में दिनों दिन तेज होती चुनावी सरगर्मी के बीच सिटी बिग न्यूज की टीम ने कांग्रेस समर्थक मेयर पद की उम्मीदवार रेखा एरन के कार्यालय में जाकर वहां मौजूद उनके समर्थकों से बातचीत की। समर्थकों में रेखा एरन की जीत को लेकर काफी उत्साह दिखा, क्योंकि रेखा एरन को सावित्री जिंदल, कुलदीप बिश्नोई व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन व आशीर्वाद है। लोगों में इस बात को लेकर काफी रोष दिखा कि भाजपा ने विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया और जनता कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट रेखा एरन को एकमात्र विकल्प के रूप में देख रही है। समर्थकों का मानना है कि जनता बीजेपी से परेशान है और रेखा एरन मेयर पद की 36 बिरादरी की एकमात्र सांची प्रत्याशी है, जिनका भारी मतों से जीतना तय है। हाँ जी, सुभाष जी, किस तरह से चल रहा है चुनाव का आपका अभियान? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। आज के दिन हम 30-40 हज़ार वोटों की जीत है और ये बढ़ती जाएगी आगे। सभी वर्ग का वोट हमें मिल रहा है, सभी वर्ग का वोट हमें मिल रहा है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी के दोनों परिवार, उसके बाद जिंदल अपने हुड्डा साहब के समर्थन के बाद किस तरह का हुआ है? हुड्डा साहब के समर्थन के बाद एक तरफा ही हो गया इलेक्शन। एक तो 2-3 दिन के बाद तो और एक तरफा हो जाएगा। किन किन मुद्दों को लेके आप जा रहे हैं पब्लिक के बीच? हम मुद्दों को लेके जा रहे हैं पब्लिक के बीच में, लाइट, स्ट्रीट लाइट का, रोड का और भी शहर का जो भी विकास है, जो सारा विकास कराएंगे। आप क्या मुकाबला समझते हैं, किसी के साथ मुकाबला आपका? हमारा मुकाबला गौतम सरदाना के साथ है। हाँ जी, कंप्यूटर से किस तरह का चुनाव का कैसा चल रहा है? चुनाव बहुत अच्छा है और मुझे लग रहा है जो अब सरकार के खिलाफ जो माहौल है, आज बीजेपी गवर्नमेंट से हर वर्ग परेशान है। आप कहीं जाए तो मेरे को ये जो आज 16 तारीख को आप देखेंगे, आपको एक उत्साहित चुनाव शाम को 5 बजे तक सरकार हार चुकी है, आज ही चुनाव हार चुकी है। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि सर आप लोगों के बीच में जाए, लोगों से पूछे, जन समस्याएं पूछे, तरसते जनता हर तरीके से। तो रेखा एरन जी चुनाव जीत गए हैं, चौधरी भजनलाल जी का साथ, ओम प्रकाश जिंदल जी के, स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी का उनको साथ मिला है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ मिला। तो ये देखो, हिसार की जनता एक तरफ उनके साथ है और मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, 20,000 वोटों से रेखा एरन जी जीत चुके हैं। हिसार शहर के अंदर जो विकास रहा है वो चौधरी भजनलाल जी ने करवाया है या ओम प्रकाश जिंदल जी ने करवाया है, और इन दोनों परिवारों की एक कैंडिडेट है रेखा एरन जी। 36 बिरादरी की प्रत्याशी है, 36 बिरादरी के लोग रेखा एरन जी के साथ हैं और ये भारी बहुमत से जीतेगी। हिसार में जो विकास जो 4 सालों से भाजपा वाले आरोप कह रहे थे भी हम हिसार शहर के अंदर ये विकास कराएंगे, ये विकास कराएंगे, चाहे मीलगेट एरिया हो, चाहे पटेल नगर हो, चाहे आज़ाद नगर हो, भाजपा ने किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया और उसी का आज परिणाम जो है, लोगों में आक्रोश है। भारी जनसमूह रेखा एरन जी के साथ है और बहुत अच्छे वोटों से रेखा एरन जी जो है विजय प्राप्त करेगी। इनके कुलदीप जी का भी आशीर्वाद है, रेणुका जी भी इनके साथ हैं, सावित्री जिंदल जी भी इनके साथ हैं और हिसार की जो जनता है जो बीजेपी से दुखी थी वो भी रेखा एरन जी के साथ है। रेखा एरन जी भारी बहुमत से जीतेगी। लोग बस के निशानों पर वोट डालेंगे और बस को पूरी भरकर हिसार नगर निगम की सीट पर रेखा एरन जी को बिठाएंगे। आप बताइए, चुनाव को लेकर किस तरह की सरगर्मी है? देखिए जी, लोगों में भाजपा के खिलाफ भारी जन आक्रोश है। भाजपा की गलत नीतियों को लेकर लोग परेशान हैं और वो कोई विकल्प देख रहे हैं। रेखा एरन जी जो हैं 36 बिरादरी का समर्थन जुटाने में सफल हुई है। उनके साथ कांग्रेस के नेता भी और दूसरे दलों के नेता भी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, रेणुका बिश्नोई जी, सावित्री जिंदल जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये सभी तो साथ लगे हैं। 36 बिरादरी के समर्थन से भारी बहुमत से वो जीतेगी। रेखा एरन को 36 बिरादरी ने खड़ा किया है और जीत तो उसी दिन निश्चित होगी थी जिस दिन सावित्री जिंदल और चौधरी भजनलाल परिवार एक हो गया था। और हम डोर टू डोर करके और पूरे हिसार के अंदर कम से कम 25-30 हज़ार वोटों से जिता के न रेखा एरन को विजयी घोषित करने का काम करेंगे हैं। और रणधीर पनियार जी के माध्यम से हमें मैसेज मिला कि कुलदीप जी की कोठी से मैसेज आया कि सभी की सेना लेकर के न और पूरा अपने ताम झाम के साथ रेखा एरन के साथ जुड़ो और जिताने का काम करो। इसलिए हम रेखा एरन जी को जिताने का काम करेंगे।
सर देखिए, जो व्यापारी वर्ग है वो मोदी सरकार से जीएसटी की वजह से नाराज है, और यहाँ चौधरी भजनलाल परिवार और जिंदल परिवार इतने दो बड़े राजघराने हैं, उनका आशीर्वाद रेखा आर्यन जी के साथ है। और यहाँ से 18 और 19 वार्ड से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं है। यदि वहाँ जीएसटी की वजह से नाराज होने की वजह से रेखा आर्यन वहाँ भी लीड लेगी, और 18 और 19 वार्ड से कम यहाँ 20,000 वोट है। अकेले रेखा आर्यन के 12 से 13,000 वोट बैंक है। यहाँ से जो लीड लेगी दोनों वार्डों से वो लीड उसे टूटेगी नहीं। और चौधरी कुलदीप बिश्नोई और सावित्री जिंदल का जो इतना दो बड़े राजघरानों से जो आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद की वजह से रेखा आर्यन कम से कम 25 से 30,000 वोटों से जीतेगी। अभी तो जीत की औपचारिक घोषणा बाकी है, बाकी रेखा आर्यन जी चुनाव जीत चुकी है। चुनाव भाई एक तरफा हो रहे, दोनों घर इकट्ठा होने के बाद में सारा एक तरफा हो गया। अब तो लोग नहीं भागा दौड़ कर ला रहे आप आपकी, वो किमें करे जाओ सही, पर दोनों घर जिंदल साहब और भजनलाल जी इकट्ठा होने के बाद में बच्चा की है मार दिया इरादा है भाई। किन के साथ मुकाबला होगा आपका? मारा के साथ मुकाबला कौन नहीं, मार तो आप यार एक नंबर पर। हाँ, आप बताइए, जैसे किस तरह के मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? मुद्दा जी पानी का है, सीवर का है, बहुत मुद्दे हैं। ये भजनलाल जब से नहीं बन रहे हैं ना इसका, तो ये हिसार को तो पिछड़ा कर रखा है। अब दोनों इकट्ठे हुए दोनों परिवार तो बहुत तरक्की करेंगे हिसार जिला, और हम जीत रहे हैं, हमारा कोई मुकाबला नहीं किसी से। जी कमल जी, जैसे आप रेखा आर्यन जी के यहाँ पे ऑफिस में, और रेखा आर्यन जी का किस तरह से चल रहा है पब्लिक में, क्या माहौल चल रहा है? जब से इनका प्रत्याशी घोषित किया और कुलदीप जी ने जो इनको समर्थन दिया है और जिंदल परिवार ने समर्थन दिया है, उसके बाद में इनकी खुद की व्यक्तिगत छवि है। लेकिन आज हमें पूरे हिसार में घूमे हैं तो प्रत्येक जो 36 बिरादरी के लोग ये कहते हैं कि रेखा आर्यन को हमने जिताना है। और जिस प्रकार एक खास तौर पर बीजेपी से भी नाराजगी है और कुलदीप बिश्नोई के समर्थन से बहुत मजबूत प्रत्याशी के तौर पे आई है, और मेरे हिसाब से कम 50,000 वोटों से ये जीत के निकलेगी। अर्जुन जी, आप बताइए किस तरह का माहौल है? आप हिसार से मॉडल टाउन की तरफ क्या है? मॉडल टाउन में तो एक तरफा माहौल है। 99% जो वोट हैं वो रेखा आर्यन जी को डलेंगे, क्योंकि सावित्री जिंदल ने आशीर्वाद दिया है। उसके बाद से जो कल से जो हम शहर का जो दौरा कर रहे हैं उसमें यही सामने आ रहा है कि जो कल से इलेक्शन अपने रेखा आर्यन जी का इलेक्शन बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुका है। और जैसे ही कुलदीप जी ने और सावित्री जिंदल जी ने इनको समर्थन किया, उसके बाद से लगातार माहौल बढ़ रहा है, और 1 लाख से ऊपर की जो हमें माहौल दिख रहा है, अच्छी जीत बनेगी यहाँ पे। आप बताइए किस तरह का माहौल है? आज़ाद नगर और पूरे हिसार के अंदर अगर देखा जाए तो रेखा आर्यन जी का है जी। हाँ जी, रेखा आर्यन जी जीतेंगे, अच्छे बहुमत से जीतेंगे। और कांग्रेस के जितने लीडर्स हैं उनका पूरा सपोर्ट मैडम को है, रेखा आर्यन जी को, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे जिंदल मैडम हो, हर एक का हाथ जो है मैडम के साथ है। किन के साथ कंपटीशन होगा इनका, किन के साथ मुकाबला होगा? ऐसा है जी, कंपटीशन तो किसी के साथ नहीं है। कंपटीशन है शहर की मुख्य समस्याओं के साथ, और इसके लेके हनुमान आर्यन जी का बहुत एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए इस एजेंडे को लेकर हम आगे चल रहे हैं और जीत सुनिश्चित है और भारी मतों से जीतेंगे। इसीलिए हम मेहनत और प्रयास में लगे हुए हैं। हाँ जी, हम तो ये चाहते हैं कि जी जो देखो पार्टी की बात रही, आपने रेखा आर्यन जी जो भाई हमें जिताने का मतलब तो नहीं है कि हमारी पार्टी की कैंडिडेट है, और मुकाबला शायद रेखा सैनी से इसके मुकाबला रहने की संभावना बन रही है। और हम तो एक ज़रूरी ये चाहते हैं कि ये जगह जगह मतलब फुटाव आ रहा है नहीं कांग्रेस पार्टी का, एक हो जाना चाहिए। मतलब अलग अलग में थोड़ी ही दिक्कतें आती हैं, पार्टी को भी दिक्कतें आती हैं, कार्यकर्ता को भी दिक्कत आती हैं, तो एक मंच पर आए तो हमारी कांग्रेस पार्टी मतलब कोई जीत की हार की तरफ नहीं जाएगी, जीत की तरफ जाएगी। हिसार शहर की तमाम खास खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें सिटी बिग न्यूज़ को और जुड़े रहें हर वक्त शहर की तमाम खास खबरों के साथ। और अब लोकेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।